नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2026 से यूटीएस एप्लीकेशन पूरे तरीके से बंद होने जा रहा है। तो इसका तो काम ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपको जनरल क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करना पड़ जाए, वो भी ऑनलाइन, तो आपको रेल वन एप्लीकेशन का ही यूज करना पड़ेगा। रेल वन एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोग को लॉगिन हो जाना है, जहाँ पे अगर आपका पहले से यूटीएस एप्लीकेशन में अकाउंट है तो आप लोग डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। और अगर आपका यूटीएस एप्लीकेशन में पहले से कोई बैलेंस होगा तो वो बैलेंस भी आप लोग को रेल वन एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। रेल वन एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको अनरिजर्व टिकट बुकिंग करना है तो इस दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आप लोग को ऊपर में दो ऑप्शन दिखाए जाएंगे। सबसे पहला होगा नॉर्मल का, दूसरा होगा सीजनल टिकट बुकिंग करने का। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि सीजनल टिकट बुकिंग होना यूटीएस एप्लीकेशन से पहले ही बंद हो चुका है। यानी कि अगर किन्हीं को सीजनल टिकट बुकिंग करना है, यानी कि एमएसटी बनवाना है, तो उनको रेल वन एप्लीकेशन का ही यूज करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल अनरिजर्व्ड क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करेंगे तो यही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से दो ऑप्शन दिखाए जाएंगे, आउटसाइड स्टेशन का, एट स्टेशन का। तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है, आउटसाइड स्टेशन का। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं और आप क्यूआर कोड के जरिए बुकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग एट स्टेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको टिकट काउंटर के आसपास क्यूआर कोड खोजना है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप जो है आगे का बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल हम घर बैठे करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग आउटसाइड स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे में फ्रॉम टू में अपना डेस्टिनेशन डालेंगे, यानी कि हम कहां से कहां तक जाना चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, बल्कि आपको क्लिक करना है चेक अपकमिंग ट्रेन्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग कोई भी अनरिजर्व्ड क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करते हैं तो उस टिकट के ऊपर कोई भी ट्रेन का नंबर नहीं आता है, कोई भी सीट का नंबर नहीं दिया जाता है और ना ही कोई भी आपको कोच नंबर दिया जाता है कि आप उसी कोच नंबर या उसी ट्रेन के अंदर जाके बैठेंगे। बल्कि इस टिकट का मतलब ये होता है कि आप ये टिकट बुकिंग करने के बाद आपके स्टेशन के ऊपर 3 घंटे के अंदर कोई भी ट्रेन आता है, उस ट्रेन के अंदर चले जाइए। और 3 घंटे के अंदर अगर आप लोग जर्नी नहीं करते हैं तो आपका टिकट भी खत्म हो जाता है, वैलिडिटी नहीं रह जाता है उसके बाद। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि आप जिस डेस्टिनेशन के लिए अपना टिकट बुकिंग कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन के ऊपर कोई भी ट्रेन जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जा रहा है तो कौन सा ट्रेन है। क्योंकि आपको ट्रेन टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और आपका टिकट है मेल एक्सप्रेस का, तो उस केस में भी आप लोगों का टिकट अमान्य माना जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले चेक अपकमिंग ट्रेन्स करेंगे। जैसे ही करते हैं देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे सामने अगले 3 घंटे के अंदर जितने भी ट्रेन आ रहे हैं हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने 16:59 में एक ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और इस ट्रेन के नाम के आगे मेमू लिखा हुआ है, यानी कि हमको ऑर्डिनरी वाला टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके सामने कोई दूसरा ट्रेन है जिसके ट्रेन के नाम के आगे मेल एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो आपको ट्रेन टाइप में मेल एक्सप्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके ट्रेन के सामने एसएफ लिखा हुआ है तो आपको सुपर फास्ट वाला टिकट लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप लोग को अपने अकॉर्डिंग देख लेना है इस पेज के ऊपर। और देख लेने के बाद आप लोग को फिर से बैक आना है और अब फाइनली आप लोग को प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ट्रेन टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कैसे ट्रेन के अंदर ट्रेवल करने वाले हैं। तो अगर आपका मेल एक्सप्रेस होगा तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सुपर फास्ट होगा तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारा ऑर्डिनरी ट्रेन है तो इसके लिए हम लोग अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में ट्रेन टाइप देखेंगे तो ऑर्डिनरी का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, सिंपली ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टिकट टाइप आपका हमेशा जर्नी ही रहेगा। नीचे में आएंगे तो आपसे अडल्ट पूछा जाएगा, यानी कि आप कितने लोग हैं जो जर्नी करेंगे इस टिकट को लेके। तो अगर आप लोग 2-3 लोग हैं तो यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं और एक साथ 4 लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ 1 लोगों के लिए टिकट बुकिंग करने वाला हूँ। हालांकि मुझे इस टिकट को भी लेके जर्नी नहीं करना है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ प्रोसेस दिखा सकूँ इसके लिए मैं टिकट बुकिंग करने वाला हूँ। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपको फेयर बता दिया जाएगा, यानी कि टिकट का किराया है। डायरेक्टली आप लोग बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अब आप लोग को पेमेंट करना है। तो चलिए हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 3 जुलाई 2026 तक अगर आप लोग किसी माध्यम से अपना पेमेंट करेंगे अनरिजर्व्ड क्लास का, तो आपको 3% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। देख लीजिए हम लोग जैसे यूपीआई सेलेक्ट किए हैं हमारे सामने डिस्काउंट अप्लाइड 3% का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि 3% का डिस्काउंट लग चुका है। 9 रुपया 70 पैसा हो चुका है 10 रुपए से घट के, जो कि ये डिस्काउंट पहले हमको सिर्फ आर वॉलेट से पेमेंट करने के ऊपर दिया जाता था। खैर हमने
यूपीआई सेलेक्ट कर लिया है। पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर से हम लोग पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग फोन पे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देख लीजिए डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं फोन पे एप्लीकेशन के अंदर। पे 9 रुपया 70 पैसा के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है फटाफट से अपना पिन डालते हैं और यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हम लोग जो है रीडायरेक्ट हो चुके हैं रेल वन एप्लीकेशन के अंदर। और ऊपर से अनरिजर्व टिकट बुकिंग होने का मैसेज वगैरह भी आ चुका है, लेकिन हमारे सामने टिकट निकल के नहीं आया है। तो क्या हमारा टिकट फेल्ड हो गया? तो दोस्तों नहीं, ये जो है थोड़ा सा ग्लिच चलता है। अब हमको टिकट देखने के लिए माई बुकिंग के अंदर आना होगा। तो इसके लिए हम लोग बैक आते हैं, बैक आते हैं, बैक आते हैं और उसके बाद नीचे में माई बुकिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए हमारे द्वारा बुक किया हुआ सभी टिकट हमारे सामने आ चुका है, लेकिन हमने अनरिजर्व्ड क्लास के अंदर अपना टिकट बुकिंग किया है। तो इस टिकट के ऊपर आ जाएंगे और नीचे में व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं देख लीजिए हमारा जो है कुछ इस प्रकार से टिकट दिखने वाला है, जहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 14 फरवरी 2026 को हमने टिकट बुकिंग किया है। 3 घंटे के लिए मात्र जो है ये टिकट वैलिड रहेगा। अब हमको ट्रेन के अंदर इसी टिकट को लेके जर्नी करना है। जब भी कोई टीटी आता है तो हमको यही टिकट दिखाना है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।